नमस्ते दोस्त, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल बिहार 8232 में। और आज हम बता रहे हैं मैथ गणित बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका से। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, आज हम बता रहे हैं आपको बोर्ड में का सवाल है और एक्सरसाइज जो 7 है और क्लास 5 का है और क्लास जो चल रहा है ये भी है इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंब जाएगा, उससे मत घबराइएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को आप लोग शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्लास जो 5 का है। देखिए भले ही बेसिक क्लास का बुक है लेकिन समझिएगा बहुत ऊंचाई तक काम करेगा आपको, ठीक है। देखिए छोटा अभ्यास नहीं होता है, ठीक है। बच्चा मान लीजिए कि छोटा है, उसका समझने के लिए क्षमता ज्यादा है, उसका ज्यादा मैटर करता है। छोटा बड़ा नहीं होता है पढ़ाई में सब बराबर होता है, ठीक है। लेवल देखिएगा तो 5 का है, छोड़ दीजिए, इसको नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 क्लास के भी टॉप क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को देखिए और समझिएगा जरूर और वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्लास जो है क्लास 5 है, क्लास 5 का है और एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7 है, ठीक है। एक्सरसाइज 7 है। कल आपको 6 समाप्त कर चुके हैं, देखे होंगे वीडियो में, अगला वीडियो में। तो कल 6 वाला पूरा वीडियो खत्म कर चुके हैं, बनाकर वोट कर चुके हैं आप लोग। उस जाकर वीडियो का आप लोग सपोर्ट कीजिए और फेसबुक को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज 7। तो इस भी वीडियो का आप लोग सपोर्ट करिए, मन से दिल से सपोर्ट करिए। हमारा चैनल देख ही रहे हैं कि मेरा चैनल है बिहार 8232, तो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बनाने से पहले इसको कुछ नियम समझ लीजिए, इस ढंग से हमको बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे, पूछेगा आपसे आदमी जब बोर्ड में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ाए होंगे सर, जब पता भी होगा। सबसे पहले पूछेंगे कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। बाबू कोष्टक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पता भी नहीं रहेगा तो कोष्टक पढ़ा भी नहीं किए तो उसमें आप भुला जाइएगा। तो इसीलिए लिख दे रहे हैं, सारा नियम बता देंगे, तो इसमें मैथ चालू अब करेंगे। तो सबसे पहले नियम को समझ लीजिए, किस किस नियमों को सबसे पहले पालन करना है और उसी के आधारित मैथ में काम करना है, ठीक है। उसी के आधारित मैथ में भी काम करेंगे, आप लोगों को सामने देखने करिएगा और वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, या तो कोष्टक को कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं बाबू। तो हम बोले हैं, अभी जस्ट बोले हैं कि कोष्टक होता है कि जो 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ट के प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा कोष्ट है, तो छोटा कोष्टक कहते हैं। कौन कोष्ट कहते हैं, इसको छोटा कोष्ट कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, माध्यम कोष्ट। इसको क्या बोलते हैं, माध्यम कोष्टक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माध्यम। देखिए लिख रहे हैं, नहीं उग रहा है माध्यम, देखिए इसको लिख रहे हैं यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, माध्यम कोष्टक कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ई कोष्टक को हम लोग बड़ा, देखिए बड़ा कोष्टक कहते हैं। देखिए समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, रेखीय कोष्टक कहते हैं। देखिए इसमें इसको क्या बोलते हैं कि रेखीय कोष्टक कहते हैं। तो देखिए समझिएगा,
इस कोष्ठ को क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माध्यम कोष्ठक कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बड़ा कोष्ठक कहते हैं और इसके बाद रेखीय कोष्ठक कहते हैं। इसका भी नियम हो जाएगा। तो पूछेगा कि बोर्ड मास के कितने रूल होते हैं तो बता दीजिएगा अपना, अब दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें समझेंगे कि बनाने का नियम। इसमें देखिएगा स्टेप में ये भी नहीं हो रहा मात्रा की। अब देखते हैं इसको बनाने का जो नियम है। देखिए बनाने के नियम, बनाने के नियम अब यहाँ पर समझिएगा, बनाने के नियम समझिएगा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले किसको काम करेंगे? तो कोष्ठ को काम करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले काम करेंगे कि कोष्ठक की क्रिया करते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम कोष्ठक को क्रिया करेंगे और उसका बाद करेंगे हम किसको? भागा को। उसके बाद किसको काम करेंगे? भागा की क्रिया, भागा की क्रिया करते हैं। देखिए समझिएगा, उसका बाद भागा को क्रिया करते हैं और उसका बाद करते हैं गुना की क्रिया, गुना की क्रिया करते हैं, करते हैं। और उसका बाद क्या हो जाएगा? अब आगे समझिएगा, उसका बाद जोड़ को क्रिया करते हैं। देखिए समझिएगा, उसका बाद जोड़ की क्रिया, जोड़ की क्रिया करते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ब्रैकेट में। और उसका बाद करेंगे घटाव की क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए, समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं बनाने के नियम। सबसे पहले कोष्ठ को क्रिया करते हैं, उसका भागा की क्रिया करते हैं, उसके बाद घटाव को क्रिया करते हैं। तो इतना समझ लिए। इतना ही अगला देखिए जो बना रहे हैं, अब चलिए जैसे ने आपको बना के दिखाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इसका है, ये कह रहा है कि सरल करें, सरल करें। देखिए सब वीडियो इसी से रिलेटेड ले आ रहे हैं, सरल करें, सरल करें, सरल करें। सब वीडियो इसी से हम ले आ रहे हैं। क्या है कि आप उसको बरियार करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या इसका है। सवाल पहला इसका है, सवाल पहला में है छोटी कोष्ठ प्लस 4, छोटी कोष्ठ 1 और भागा छोटी कोष्ठ प्लस 2, सॉरी छोटी कोष्ठ 4 प्लस 2 छोटी कोष्ठ 1 बराबर है। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ इसको रिपीट करते हैं इसलिए कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ अगर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो को सुन कर भी लिख सकते हैं। देखिए छोटी कोष्ठ 8 प्लस 4 छोटी कोष्ठ 1 भागा छोटी कोष्ठ 4 प्लस 2 छोटी कोष्ठ 1 बराबर है। तो देखिए अभी क्या बोले हैं, सबसे पहले हम कोष्ठ को काम करेंगे। लिखे होंगे, अगला स्टेप में देखे होंगे, बोले हैं सबसे पहले हमको कोष्ठ को काम करना है। देखिए कोष्ठ इसमें किस जगह है? 2 जगह है। कोष्ठ जो है जो 2 जगह है, तो दोनों जगह पहले काम करेंगे। तो बारी बारी से काम करेंगे। देखिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 8 से कितना होता है? 12 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कोष्ठ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यहाँ पर भागा है तो भागा का चिन्ह दे देंगे। अब क्या करेंगे? 2 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ के चिन्ह तो जोड़े ना करेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और इसको क्या होगा? इसमें से कोष्ठ इसमें से हट जाएगा। अब हटेगा तो क्या करेंगे? भागा का काम करेंगे। तो 6 का पार करेंगे तो 12 क्या हालत करेगा? 2 हालत करेगा। तो यही सवाल बन के रेडी हो गया। अब आ जाए यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा पर। सवाल नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि 42 और भागा छोटी कोष्ठ 7 गुने 2 और उसका बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 42 भागा छोटी कोष्ठ 7 गुने 2 छोटी कोष्ठ 1 बराबर है। तो सबसे पहले इसी को हम काम करेंगे। यहाँ से देखिए हल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 42 भागा, अब क्या करेंगे? गुना में गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे। तो 7 गुने की कितना हो जाएगा? 14। लेकिन कोष्ठ जब काम क्रिया कर लेंगे तो कोष्ठ इसमें से हट जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? 14 तिहाई
42 14 दिया 42 3 हाली पूरा पूरा भी कट जाएगा। चलिए देखिए कितना आसान से बढ़ रहा है, इसलिए आपको नियम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि माइनली कोष्ठ छोटी कोष्ठ 18 + 17 छोटी कोष्ठ 1 भागा 5 माइनली कोष्ठ भागा 7 बराबर है। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि माइनली कोष्ठ छोटी कोष्ठ 18 + 17 छोटी कोष्ठ 1 भागा 5 माइनली कोष्ठ भागा 7 बराबर है। बराबर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। बराबर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कोष्ठ को काम करेंगे। तो कोष्ठ देखिए, अब कोष्ठ है ना, तो कोष्ठ में क्या है, जोड़ है, तो जोड़ेंगे। तो 18 से 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन क्या रहेगा, माइनली कोष्ठ छोटी कोष्ठ इसमें से हट जाएगा। चलिए भागा है तो भागा का चिन्ह देंगे, 5 है तो 5, माइनली कोष्ठ है तो माइनली कोष्ठ देंगे, और भागा है तो भागा दे देंगे चिन्ह। चलिए अब आगे देखिए, अब किसको काम करेंगे, माइनली कोष्ठ काम करेंगे। तो भागा करेंगे तो 5 का पारा करेंगे तो 35 क्या वाले में कटेगा, पूरा पूरा। तो 5 7 35 7 वाले में कट जाएगा। अभी कोष्ठ भी हट जाएगा, तो भागा है तो भागा आएगा, 7 है तो 7 है, 7 में 7 से कटे, क्या करते हैं, भागा लगाएंगे तो क्या कटेगा, एक खाली में कट जाएगा। ये भी बन के सवाल रेडी हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथा देखिए। सवाल नंबर चौथा में क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है कि 34, चौथा का सवाल है कि 34 + छोटी कोष्ठ 25 और भागा 5 छोटी कोष्ठ 5 गुने छोटी कोष्ठ चालू 5 - 3 छोटी कोष्ठ 1, इसका बाद बराबर है। बराबर है तो सबसे पहले इसमें हम कोष्ठ को काम करेंगे। तो कोष्ठ में क्या है, दो जगह है, एक जगह में घटाव है और एक जगह भागा है। तो सबसे पहले इसमें हम भागा को काम करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि हर बराबर लिखेंगे कि 34 प्लस इसमें क्या करेंगे, भागा करेंगे तो 25। अब काम कर लेंगे तो कोष्ठ क्या होगा, हट जाएगा, गुना है तो गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 में सॉरी अब क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे। 5 - 3 है तो 3 छोटी कोष्ठ बंद कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए स्टेप में है। अब इसको क्या करेंगे, घटा को काम करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि 34 + 5 गुने, अब क्या करेंगे, 5 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, इसमें कोष्ठ को काम किया हट जाएगा, काम कोष्ठ इसको काम कर लेंगे तो कोष्ठ इसमें से हट जाएगा। अब आगे देखिए स्टेप, अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। गुना करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 34 + 5 गुने के 10। अब किसको काम करेंगे, जोड़ को। तो 34 से 10 कितना होता है, 44 हो जाता है। 34 से 10 कितना होता है, 44 होता है। सवाल नंबर चौथा वर्ग के भी रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 है। 5 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, 5 में कर रहा है कि छोटी कोष्ठ 15 और गुने 3 छोटी कोष्ठ 1 और भागा छोटी कोष्ठ 3 गुने 3 छोटी कोष्ठ 1 माइनस 2 एक प्लस 6 गुने छोटी कोष्ठ 6 - 4 छोटी कोष्ठ 1 बराबर है। सवाल देखिए, इस सवाल है छोटी कोष्ठ 15 गुने 3 छोटी कोष्ठ 1 भागा छोटी कोष्ठ चालू हो जाएगा, 3 गुने 3 छोटी कोष्ठ 1 हो जाएगा, और -2 + 6 गुने छोटी कोष्ठ चालू हो जाएगा, और 6 - 4 छोटी कोष्ठ 1 इसका बराबर है। चलिए यहाँ सब सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, भागा और देखिए सॉरी यहाँ पर भी कोष्ठ, यहाँ पर भी कोष्ठ, यहाँ पर भी कोष्ठ। तो देखेंगे 3 जगह इसमें कोष्ठ है, तो किसको काम करेंगे, तो सबसे पहले इसमें गुना को काम करेंगे। ठीक है, ये कोष्ठ को काम करेंगे गुना वाला को। तो 15 × 3 = 45 भागा है तो भागा हो जाएगा 3 × 3 = 9 -2 + 6 और गुने छोटी कोष्ठ 6 - 4 छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब इसमें काम किसको करेंगे, अब इसमें कोष्ठ को काम करेंगे, घटा को काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 45
भागा 9 -2 और प्लस 6 और गुने हो जाएगा। अब 6 में से 4 चलेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कोष्ठ का हो गया तो कोष्ठ वहां से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए स्टेप। आप किसको काम करेंगे? इसमें भागा को काम करेंगे। भागा को काम करेंगे तो पचनामा कितना हो जाएगा? 45 -2 और प्लस 6 गुने 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए स्टेप। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम गुना को काम करेंगे। गुना काम करेंगे तो 5 -2 और प्लस 6 दूनी को कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसमें किसको काम करेंगे? जोड़ को काम करेंगे तो 5 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 कितना होता है? 17 और -2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे। 17 में से 2 चलेगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये भी सवाल बन के रेडी हो गया। तो चलिए छठा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। छठा को यहाँ पर देख लीजिए, छठा ही बना दे रहे हैं। सवाल नंबर छठा है। सवाल नंबर छठा है, कह रहा है कि 5 प्लस मानली कोष्ठ 7 प्लस छोटी कोष्ठ 5 गुने 3 छोटी कोष्ठ 1 -8 भागा 4 छोटी कोष्ठ 1 और मानली कोष्ठ। देखिए थोड़ा सा जगह एडजस्ट है इसलिए यह नहीं लिख दिए सामने। ठीक है, यहाँ चलिए बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? तो कोष्ठ को काम करेंगे तो डिवाइड को काम करेंगे, भागा को काम करेंगे। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं कि 5 प्लस मानली कोष्ठ 7 प्लस छोटी कोष्ठ 5 गुने 3 छोटी कोष्ठ 1 और भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 2 आ जाएगा तो 2 और मानली कोष्ठ यहाँ पर लिख देंगे। मानली कोष्ठ लिख देंगे। ठीक, छोटी कोष्ठ से हट जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि 5 प्लस मानली कोष्ठ 7 प्लस, अब क्या करेंगे? गुना काम करेंगे। कोष्ठ है तो इसको कोष्ठ काम करेंगे तो 5 तिहाई 15 तो 15 यहाँ पर हो जाएगा और -2 है तो 2 मानली कोष्ठ लिख देंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर। आप किसको काम करेंगे? मानली कोष्ठ को काम करेंगे। मानली कोष्ठ को काम करेंगे लेकिन इसमें प्लस को काम करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर 5 और प्लस 17 और 5 कितना होता है? 22। ठीक, और -2 हो जाएगा। ठीक, ये भी रहेगा क्या? ये भी रहेगा, भी कोष्ठ में रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इसमें से आप इसमें से घटाएंगे तो 22 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 22 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 20। अब क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 25। चलिए देखिए 7वां सवाल है। सवाल नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है? मानली कोष्ठ छोटी कोष्ठ 30 भागा 10 छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगा प्लस छोटी कोष्ठ 12 गुने 6 गुने 12 छोटी कोष्ठ बंद आ जाएगा भागा 9 और मानली कोष्ठ। इसके बाद बराबर है। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि मानली कोष्ठ छोटी कोष्ठ 30 भागा 10 छोटी कोष्ठ 1 प्लस छोटी कोष्ठ 6 गुने 12 छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगा और भागा 9 और मानली कोष्ठ बराबर है। चलिए इसको बना रहे हैं, बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए इजी कोष्ठ और इजी कोष्ठ दो कोष्ठ है। सबसे पहले हम डिवाइड को काम करेंगे, गुना को काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि मानली कोष्ठ भागा रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा? 10 तिहाई 30 तिहाई में कट जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे छोटी कोष्ठ 6 और गुने 12 छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे भागा 9 और मानली कोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें कोष्ठ को काम करेंगे लेकिन गुना को काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 12 छके 72 हो जाएगा। 72 और भागा
और 9 और माइनली कोष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनली कोष्ट। अब क्या करेंगे, इसमें भागा लगाएंगे। ठीक, भागा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 3 प्लस 9 अठे 72, 9 अठे 72, लेकिन कैसे में रहेगा, माइनली कोष्ट में रहेगा। अब क्या करेंगे, अब 8 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो चलिए 7वां के आंसर आ गया 11। चलिए अब 8वां देखिए, सवाल है, सवाल नंबर 8वां है। सवाल नंबर 8वां क्या कर रहा है कि 20 प्लस माइनली कोष्ट 5 गुने 40, छोटी कोष्ट 40 माइनस 20 नहीं है, 32 है। 32 छोटी कोष्ट 1 माइनली कोष्ट बराबर है। ध्यान से क्वेश्चन लिखने पड़ेगा, हम लेकर बोल रहे हैं। चलिए देखिए, छोटी देखिए 20 प्लस माइनली कोष्ट 5 गुने छोटी कोष्ट 40 माइनस 20, 40 माइनस 32 छोटी कोष्ट माइनली कोष्ट, इसमें दो कोष्ट का काम करना है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस कोष्ट को काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 20 प्लस माइनली कोष्ट 5 गुने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 में से 32 चलेगा तो 8 बचेगा। आ जाएगा कौन कोष्ट, माइनली कोष्ट आ जाएगा। तो माइनली कोष्ट आएगा तो हम लिखेंगे 20 प्लस, अब क्या करेंगे, माइनली कोष्ट काम करेंगे तो 8 बचे 40, अब जोड़ेंगे 40 से 20 कितना होता है, 60 हो जाता है। 8वां भी क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखिए इधर सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, 9 में कह रहा है कि माइनली कोष्ट 15 प्लस 4 गुने 3 छोटी कोष्ट माइनली कोष्ट और भागा 9 प्लस 6 का 2 बराबर है। ठीक, देखिए रिपीट कर रहा है कि माइनली कोष्ट 15 प्लस छोटी कोष्ट 4 गुने 3 छोटी कोष्ट माइनली कोष्ट भागा 9 प्लस 6 का 2। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम किसको काम करेंगे, तो का को काम करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि हल बराबर बनाना रहा है कि हल में कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि माइनली 15 और प्लस छोटी कोष्ट 4 गुने 3 माइनली कोष्ट और भागा 9 प्लस 6 गुने के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल, माइनली कोष्ट 15 और प्लस, अब किस काम करेंगे, तो कोष्ट को काम करेंगे। तो देखिए गुना करेंगे, गुना का चिन्ह ना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, लेकिन कोष्ट हट जाएगा। अब आ जाएगा कौन कोष्ट, माइनली कोष्ट और भागा 9 और प्लस 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए स्टेप। अब यहाँ पर कौन कोष्ट के काम करेंगे, माइनली कोष्ट काम करेंगे। तो 15 और 12 कितना होता है, तो 27 हो जाता है। 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27, भागा है तो भागा 9 है तो 9 और प्लस 12 है। अब क्या करेंगे, 9 या 27 तीन में कट जाएगा तो 3 और प्लस 12 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, जोड़े तो जोड़ में करेंगे। तो 12 और 3 कितना होता है, 15 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर 9वां सवाल बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वां है। सवाल नंबर 10वां में क्या कर रहा है कि माइनली कोष्ट छोटी कोष्ट 11 गुने 8 छोटी कोष्ट 1 माइनस छोटी कोष्ट चालू 12 गुने 7 छोटी कोष्ट 1 माइनली कोष्ट चालू और भागा 4, इसके बाद बराबर है। ध्यान दीजिए, माइनली कोष्ट छोटी कोष्ट चालू हो गया 11 गुने 8 छोटी कोष्ट बंद हो जाएगा माइनस छोटी कोष्ट चालू हो जाएगा तो 12 गुने 7 छोटी कोष्ट बंद हो जाएगा माइनली कोष्ट भागा 4 इक्वल टू बराबर है। अब यहाँ से लिख रहे हैं हल बराबर। तो सबसे पहले इसमें क्या बोले हैं, कोष्ट को काम करेंगे, दो जगह गुना है, दोनों कोष्ट को काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनली कोष्ट 11 थे 88 माइनस है तो माइनस 12 सते 84 तो 84 लिखेंगे। जब देखिए कोष्ट हट जाएगा तो कौन कोष्ट आ जाएगा, माइनली कोष्ट आ जाएगा, माइनली कोष्ट आएगा और भागा कितना है 4 है। अब यहाँ से लिखेंगे बराबर, अब किसको काम करेंगे, ई कोष्ट को हम काम करेंगे।
तो 88 में से 84 को चल जाएगा तो कितना बचेगा 4 और भागा 4 बचेगा। ठीक, और 4 में से 4 चलेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, 4 में अगर 4 से भागा लगाते हैं तो क्या खाली में कटेगा, ये खाली में कट जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है 11वां है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 11। 11 क्या कर रहा है, यहां से लिखेंगे क्वेश्चन। 11 में है 11 में है कि 55 माइनस माइनली कोष्ट 12 प्लस छोटी कोष्ट 8 भागा 4 छोटी कोष्ट 1 का 3 बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कोष्ट है, कोष्ट है जी, हाँ माइनली कोष्ट है तो माइनली कोष्ट दे देंगे। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ से हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले कोष्ट को काम करेंगे, कोष्ट को काम करेंगे तो डिवाइड है तो डिवाइड का काम करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि 55 माइनस माइनली कोष्ट 12 प्लस 2 चौका 8 वैल्यू कटेगा का है तो का हो जाएगा 3 और माइनली कोष्ट है। ठीक है, आप इसमें किसको काम करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम काम करेंगे का को काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 55 माइनस माइनली कोष्ट 12 प्लस 3 दूनी के 6 माइनली कोष्ट यहाँ पर दिया जाएगा, अभी रहेगा। आप किसको काम करेंगे, कोष्ट को काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 55 माइनस 12 6 कितना होता है 18 हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना पहिया को बचेगा आपको 55 में से 18 को घटेगा तो कितना हो जाएगा 37 आ जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।